पटना में गोवर्धन पूजा के मौके पर 14,000 की संख्या में यदुवंशी समाज के नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। इसे लेकर बिहार में सियासत जोरों पर है। रालोजपा के प्रदेश महिला अध्यक्ष स्मिता शर्मा ने इसे लेकर आरजेडी पर हमला बोला। स्मिता शर्मा ने कहा कि पीएम की आस्था में जो लोग विश्वास रखते हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि कल 14 नवंबर गोवर्धन पूजा के दिन यादव समाज के 15 से 20 हजार की संख्या में माननीय प्रधानमंत्री में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बदलाव की बात है, क्योंकि बिहार राज्य में 30 साल से सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं लोग। जो वर्तमान में अभी फिलहाल हमारे सरकार हैं, वो लोग सिर्फ जातिवाद की राजनीति किए, परिवारवाद की राजनीति किए। तो भाई अब बिहार में भी बदलाव दिखने को मिलेगा, क्योंकि अब बिहार बहुत बिहार की जनता यूं कहिए कि त्राहिमाम हो चुका है इन लोगों से, क्योंकि ये लोग सिर्फ जातिवाद की लड़ाई करवाते हैं और अपना सत्ता सुख भोगते हैं। जनता के बारे में तो यहाँ कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि भाई जनता इन लोगों से मांगती क्या है? स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी को हटाने की मांग। तो भाई अगर ये भी ये लोग नहीं दे सकते हैं तो सिर्फ ये लोग जातिवाद की ही तो राजनीति करते हैं। तो ये बदलाव का शंखनाद होने जा रहा है, तो भाई ये बहुत खुशी की बात है। और संभल जाए वो लोग जो आने वाले समय में ये सपने देख रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से सत्ता का सुख भोगेंगे। तो अब भाई बिहार की जनता जागृत हो चुकी है। अब कोई जाति विशेष की बात ना ही करे तो बेहतर है। जाति विशेष से उठकर लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग वही पुरानी रणनीति बनाइएगा, लेकिन बिहार की जनता अब बदल चुकी है, बदलाव चाहती है। यहाँ का युवा हो या महिला हो, सब लोग बदलाव चाहता है। तो जो बिहार में बदलाव करेगा, जो जातिवाद की बात नहीं करेगा, हर व्यक्ति उन्हीं के साथ। लोक आस्था का महापर्व छठ 17 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियां और निरीक्षण का काम लगातार 10 दिनों से चल रही है। सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रमंडलीय जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, आईजी, एसएसपी पटना, यातायात एसपी समेत संबंधित अधिकारी लगातार छठ घाटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस साल गंगा के जलस्तर में कमी के कारण पटना के 108 घाटों को लोक आस्था के महापर्व छठ में जोड़ने का अनुमान है। पटना एसएसपी राजू मिश्रा ने बताया कि आगामी छठ पर्व को लेकर मुख्यालय से अतिरिक्त 2500 बल की मांग की गई है, जिससे 16 नवंबर को मुख्यालय से उपलब्धता होगी और साथ ही पटना के गंगा घाटों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को लगाया जाएगा। ये छठ को लेकर पिछले लगभग सप्ताह भर से 10 दिन से हम और डीएम साहब लगातार हम लोग सुबह भ्रमण कर रहे हैं सभी छठ घाटों का। और इस बार जो हम लोगों ने देखा है कि पिछले वर्षों की तुलना में जो छठ घाट हैं, गंगा के जो घाट हैं, वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए हैं और काफ़ी स्पेस है। तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार जो मेन रहेगा वो ट्रैफिक का इशू रहेगा। हम लोगों ने जो हमारे 2 प्रमुख घाट हैं, दीघा घाट और कलेक्ट्रेट घाट, वहाँ पर जो पटना के लोग हैं उनकी सुविधा के लिए, जो छठव्रती हैं उनकी सुविधा के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है गंगा घाट तक लोगों को नज़दीक ले जाया जा सके, जिससे कि उनको बहुत पैदल नहीं चलना पड़े। इसलिए हम लोगों ने घाट पर ही बड़े पैमाने पर गाड़ियों के पार्क करने के लिए पार्किंग स्पेस बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और उनके आने जाने के रास्ते में भी कंजेशन न हो, इसलिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए जो अंडरपास है वो हम लोग जो है उसका भी चौड़ीकरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो उसके एंट्री और एग्जिट है और जो उसके फीडर रोड्स हैं उसमें भी संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि अभी से ही देख लें कि कोई इंक्रोचमेंट वगैरह हो तो अगर उसको हटा दिया जाए, जिससे आने जाने में किसी को दिक्कत नहीं हो। नालंदा में इस्लामपुर प्रखंड के वीरेंद्र कुमार कश्यप मणिपुर में शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दीनदयालगंज लाया गया, जहां जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया। आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार कश्यप असम राइफल में जवान के पद पर तैनात थे, जहां शनिवार को हुई मुठभेड़ में वीरेंद्र कुमार कश्यप वीरगति को प्राप्त हुए। जाति आधारित गणना के माध्यम से हर मजहब, हर समाज और सभी वर्ग में गरीब परिवार को लाभ ही लाभ मिलेगा। उक्त बातें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सिलाव प्रखंड क्षेत्र के पंचाने नदी किनारे लगभग 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित छठ घाट का उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खुले आसमान में सोने वाले सभी लोगों को 5 साल के अंदर घर मुहैया कराने की योजना तैयार कर चुकी है। भूमिहीनों को जमीन भी मुहैया कराया जाएगा।
बावजूद इस गणना का कुछ लोग विरोध करते हुए बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि छठ व्रतियों की सुविधा के लिए 15वीं वित्त और पूर्व विधायक की अनुशंसा राशि करीब 40 लाख से छठ घाट का निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। छठ घाट के निर्माण में स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए सीढ़ी का निर्माण और तालाब भी बनाया गया है, जिससे पूरे इलाके में स्वच्छता का संदेश जाएगा। सिलाव प्रखंड के हरहरा पंचायत के मनियामा गांव के समीप पैमार नदी में पंचाने नदी में छठ घाट का निर्माण कराया गया है और छठ घाट के साथ साथ सौंदर्यीकरण का भी कार्य किया गया है। तालाब भी बनाया गया है। लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 15वीं वित्त की राशि 35 लाख और माननीय पूर्व विधायक जब विधायक थे उस समय अनुशंसा किया था उन्होंने, रवि ज्योति ने, तो 5 लाख उनकी अनुशंसा पर 40 लाख की लागत से बनाया। और यहाँ पर आपने देखा है कि किस तरह से स्वच्छता का भी संदेश दिया गया है कि स्वच्छता के क्षेत्र में भी अच्छा काम होना चाहिए। और जो लोग भगवान सूर्य को आराधना करेंगे, जो भगवान सूर्य की पूजा करेंगे, तो छठ व्रतियों के लिए यहाँ पे घाट का भी निर्माण कराया गया है, तो उनको भी सुविधा मिलेगी। और यहाँ से जो संदेश जाएगा, निश्चित रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम हमें करना है, स्वच्छता को भी अपनाना है। इसके लिए मुखिया जी को और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। जीतन राम मांझी के बेटे और पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने सीएम नीतीश कुमार को दलित विरोधी करार दिया है। वो गया में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सीएम ने विधानसभा में दलित और अनुसूचित जाति के नेता जीतन राम मांझी को अपमानित करने का काम किया है, उन्हें बोलने से रोक दिया और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। इससे दलित विरोधी चेहरा सामने आया है। वहीं उन्होंने रामविलास पासवान की भी तारीफ की और उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान दलितों के लिए हमेशा काम करते रहे और नरेंद्र मोदी के प्रति भी उन्होंने आदर भाव जताते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दलितों के उत्थान के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। नेता जिनका एक राजनीतिक जीवन रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है, उनके साथ इस तरह का जीतन राम मांझी जी को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सदन में अपमानित करने का काम किया गया और उसका संज्ञान लेते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से जीतन राम मांझी जी का साथ दिया, इसके लिए हम अपनी पार्टी के तरफ से और तमाम बिहार के बेजुबानों, शोषितों, दलितों, वंचितों की तरफ से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि आपने इस बुरे समय में जब हम सब असहाय महसूस कर रहे थे, बिहार का एक एक दलित परिवार अपने आप को असहाय समझ रहा था। उनका कहना था कि जब हमारे इतने बड़े नेता जिनका एक राजनीतिक जीवन रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया तो उनका और जो गरीब व्यक्ति जो गांव में रहते हैं उनके साथ क्या होगा, इससे डरे हुए थे लोग। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हम सबका साथ दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग का जो डर है वो खत्म हो चुका है। हम लोग अंदर एक सम्मान की भावना आई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बिहार की तमाम जनता के तरफ से, बिहार के तमाम लोगों की तरफ से और पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूं।